आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट और जिसका नंबर है 25 और तारीख है आज 22 दिसंबर। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह, जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? तो निश्चित ही वो आपने ज़रूर किया होगा। आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन के लिए हमें पहले से योजना बनानी पड़ती है और साथ में करनी पड़ती है तैयारी। और समारोह के लिए हम क्या-क्या तैयारी करते हैं, क्या-क्या योजना बनाते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमें क्या-क्या सामान चाहिए होगा, कितनी मात्रा में चाहिए होगा और उसके लिए हमें कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि व्यय और खर्च। तो आदि का अनुमान हमें लगाना पड़ता है। इसी तरह का एक अनुमान गांधी जी ने लगाया जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए और भारत आकर उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। आपको पता ही होगा, गांधी जी का आश्रम है अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम जिसे हम कहते हैं। और आपने सुना ही है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के लिए ये लाइन गाई जाती है। तो उसकी स्थापना करने के बाद कुछ खर्चे होने हैं और महात्मा गांधी जी उसी का अनुमान लगा रहे हैं और इस पाठ को हम पढ़ेंगे आश्रम का अनुमानित व्यय के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पाठ का एक हिस्सा और उसके बाद हमने क्या सीखा जाना उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, आप देखकर बता सकते हैं ये पिक्चर किसकी है। मुझे पूरा यकीन है कि आप बता सकते हैं कि ये पिक्चर महात्मा गांधी जी की है। हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। तो चलो शुरू करते हैं। आरंभ में संस्था में यानी कि आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना होगी। तो शुरू में कितने बताए? 40 बताए और सोच रहे हैं कि बाद में ये 50 हो जाएगी। और गांधी जी ये भी मानकर चलते हैं कि औसतन 10 अतिथि हर महीने बढ़ेंगे और इनमें से 3 से 5 लोग सपरिवार भी होंगे, यानी कि पूरे परिवार के साथ आश्रम में रहेंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग एक साथ रह सकें और बाकी जो एक व्यक्ति बच गए जो बिना परिवार के हैं वो एक साथ रह सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर तो होने ही चाहिए और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो अब वो हिसाब लगा रहे हैं कि कितनी बड़ी जगह होनी चाहिए, कितने अम, रसोई घर या कितने कमरे वगैरह वहाँ पर होने चाहिए। साथ में वो ये भी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ पर 3,000 पुस्तकें रखने लायक एक पुस्तकालय होना चाहिए और उन पुस्तकालयों में पुस्तकें रखी जाएँगी तो उनके लिए अलमारियाँ होनी चाहिए। साथ में 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए जिस पर कम से कम 30 लोग काम कर सकें और काम ज़मीन पर क्या किया जाएगा? खेती का काम, बागवानी का काम और उस बागवानी को, खेती को करने के लिए औज़ारों की ज़रूरत होगी जैसे कुदाल, फावड़े, खुरपे आदि। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर जानी कि महात्मा गांधी जी ने जब ये आश्रम शुरू किया तो हम अपने आप में देख सकते हैं कि किसी छोटे गाँव से कम की व्यवस्था नहीं है। अपने आप में इतने में एक छोटा गाँव बन जाता है जितने परिवारों की यहाँ बात की जा रही है। तो ये आश्रम अपने आप में एक विशाल आश्रम है। तो अब बात करते हैं आज हमने क्या सीखा। चित्र को देखकर हमें बताना है कि कौन है, तो हम जानते हैं यह चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि तैयारियां किस लिए की जा रही थी, तो निश्चित ही हम जानते हैं यह अहमदाबाद आश्रम के प्रारंभिक सदस्यों के रहने के लिए की जा रही थी यह तैयारियां। उसके बाद हमसे पूछा है हर महीने औसतन कितने व्यक्तियों के, अतिथियों के आने की संभावना जताई गई, तो कम से कम औसतन 10 सदस्यों के आगमन की
संभावना जताई गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे पूछा गया है, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या अलग व्यवस्था करने की बात गांधी जी ने की है? तो उनका मानना है कि जो लोग सपरिवार आए हैं, उनके रहने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उनका निवास अलग होना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सकें। वहीं अगला प्रश्न हमारे लिए एक गतिविधि है, एक्टिविटी हमें करने के लिए दी गई है जिसमें हमें बताना है कि बागवानी या खेती को करने के लिए हमें किन-किन औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एक सूची बनानी है, तो फिलहाल कुछ औज़ार मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी आप सोचकर और जोड़कर इसमें लिख सकते हैं, जैसे खुरपा, कटर, फावड़ा, दरांती, हैरो, हल, कल्टीवेटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें खेती या बागवानी जैसी चीज़ों के लिए पड़ती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको आपका काम करने में, साथ में आपको आपकी वर्कशीट को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहे, तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी हैं आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।